हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत। वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो हाँ, हम वापस अब कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी सीरीज़ की। तो आज का जो सेशन होने वाला है, सेशन का नाम ये है एसएससी सीजीएल 2024, जिसके अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैथमेटिक्स के रिलेटेड। और ये हमारा होने वाला पार्ट 10th। तो देखो, अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसके लिए प्रैक्टिस सेशन ही चल रहा है। बट प्रीवियस मैंने 9 वीडियो कंप्लीट निकाल दिए। अब हर वीडियो में जाके मैं सिर्फ एक्चुअल में मैथमेटिक्स के ही सॉल्यूशन बताता हूँ। और इस वीडियो के रेस्पेक्ट में आपको ये बताता हूँ कि एक्चुअल में जब भी हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे प्रीलिम्स के अंदर 25 क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हम टैकल कैसे करें, उसको हम अप्रोच कैसे रखें। देखो, यहाँ पर मैं स्पीड के हिसाब से नहीं बताऊंगा आपको, यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल वीडियोस बताऊंगा। क्योंकि क्या है, क्वेश्चन के साथ में आपको कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन के साथ में चीज़ें जो भी होती है हमारे पास क्वेश्चन में दी भी होती है, वो चीज़ें हम यहाँ पर सीख लें। ठीक है। अब देखो, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको बस यही काम है कि सब्सक्राइब कर दो, ताकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा, जैसे शाम को वीडियो 6 बजे अपलोड होती है, तो आपको नया नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर किसी को सजेस्ट करना है तो बस वीके स्क्वायर सर्च कर लो यूट्यूब पे, और ये मेरी फोटो आ जाएगी। तो बस यहाँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और क्योंकि ये फ्री कंटेंट है, तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर एसएससी सीजीएल 2024, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप राजस्थान से भी कोई मतलब अगर राजस्थान के रिलेटेड कोई भी एग्जाम तैयारी करो जिसमें मैथमेटिक्स पूछी जाती है, मतलब इस टाइप की मैथमेटिक्स, तब भी बहुत हेल्पफुल है। और मैं देखो इस चैनल पे 9 से लेके 12 एमएससी लेवल तक की मैथमेटिक्स की वीडियोस अपलोड करता हूँ। एंड कुछ राजस्थान स्पेसिफिक, जैसे राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान ज्योग्राफी, तो आप जाके देख सकते हो। ऊपर मैंने आई टैब में डाल दिया, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, ताकि आप वहाँ जाके भी उसको चेक कर सकते हो। ठीक है। तो आज का सेशन फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन होने वाला, पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, देखो आज एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, पहले देख देते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ इन फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव नंबर बाय डिवीजन मेथड, द लास्ट डिवाइजर इज 28 एंड द रेस्पेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम द बिगिनिंग्स आर 31 एंड 3। अब देखो यहाँ पर आपको वो चीज़ याद होनी चाहिए, जैसे हम 8th क्लास में क्या पढ़ते हैं, एचसीएफ निकालते थे जब डिवीजन मेथड का। तो जैसे मैं लेट करता हूँ कुछ भी, जैसे मैं अगर 23 देता था और यहाँ पर 89 बोलता था कि इनका मुझे निकालो क्या, कि एचसीएफ क्या होगा, तो हम क्या करते थे, छोटी वाली टर्म को ऐसे रखते थे, बड़ी वाले टर्म को ऐसे रखते थे। ठीक है। इसको डिवाइड करते थे, फिर इसको देखो मैं 3 टाइम करूंगा। ठीक है। तो 3 टाइम को 3 9 और ये आएगा 69। ठीक है। फिर यही आएगा हमारे पास 3 9 और 3 6। फिर हम इसको माइनस करते थे, ये आता था 0, ये आता 20। फिर ये जो 23 होता ना, ये 23 यहाँ लग जाता था। फिर 1 टाइम लगाते थे हम 23 टाइम, फिर 20 टाइम लगाते थे। ठीक है। तो हमारे पास ये आता था 6 टाइम 18। फिर 2 टाइम लगाते थे 3 आता था, फिर 1 टाइम लगाते थे 2 आता था। तो हमारे पास ये 1 जो आता था ना, ये वाला, ये जो हमारे पास क्या निकालते थे, इस टाइप से हम यहाँ पर एचसीएफ निकालते थे। तो इस चीज़ को यूज़ करके इसने बोला कि डिवीजन मेथड के अंदर आपको यूज़ करना कैसे। अब देखो, इसके लिए आपको डिविडेंट और डिविजर वाला जो फॉर्मूला होता है वो याद होना चाहिए। कौन सा वाला फॉर्मूला, देखो यहाँ फॉर्मूला देखूंगा, डिविडेंट इज इक्वल टू व्हाट, डिवाइजर, मतलब जिस चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं, जिस चीज़ से डिवाइड करें उसको बोलते हैं डिवाइजर, और उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे वो। और अगर उससे नहीं कट रहा तो हमारे पास कुछ तो क्या रहेगा, रिमाइंडर रहेगा। ठीक है। तो ये हम एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये जो लास्ट डिवाइजर 28 आएगा, मतलब सबसे एंड जो डिवाइजर होगा हमारे पास, ये 28 आएगा। तो मतलब 28 को मैं जिससे मल्टीप्लाई करूंगा जो लास्ट के अंदर, वो डिविजिबल होगा डेफिनेटली। मतलब ये जो 28 होगा, यहाँ मैं देता हूँ D1, मतलब डिविडेंट 1। इसको मैं 3, क्योंकि हम लास्ट से बात करेंगे, तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास कितना वैल्यू आ जाएगी, 84। क्योंकि यहाँ पर देखो, अब आगे मैंने +0 लिखा नहीं है, मतलब चल लिख देता हूँ मैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो लास्ट वाला क्या होता है, देखो जैसे हमने यहाँ पर डिवीजन सॉल्व किया था, तो लास्ट में हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा था, मतलब रिमाइंडर आने के बाद मतलब जो वैल्यू आ रही थी ना हमारे पास आर, वो 0 आ रही थी। क्योंकि डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा था, 1 के अंदर 2 करेंगे तो 2 टाइम 2 आएगा और ये 0 आ जाएगा। तो हमको तो लास्ट में यही वैल्यू पता करनी थी, तो लास्ट में अगर 0 आएगा रिमाइंडर, तो यहाँ 0 रिमाइंडर आएगा। अब नेक्स्ट में देखो 3 की बात होगी, 1 की बात करेंगे, तो 1 में क्या होता है, देखो जो डिविडेंड 2 होगा, इसमें क्या हो जाएगा, जो 84 हो जाएगा ना, इस 84 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 1 है। और प्लस के अंदर क्या, ये 28 इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये 28 इधर, तो दोनों प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 112। अब जो डिविडेंड 3 की बात करेंगे, तो ये 112 तो इधर आ जाएगा। ठीक है। और 112 इंटू कितना लिखा हुआ है, 30, तो 30 कर देंगे, और प्लस के अंदर अब ये 84 इधर आ जाएगा, मतलब 84। तो इनको जब प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3444। ठीक है। तो 3444 हमारे पास वैल्यू आ गई, और 112 आ गई। तो हमारे पास जो नंबर बन जाएंगे, वो नंबर कौन कौन से होंगे, देखो ए की वैल्यू हो जाएगी 112, बी की वैल्यू हो जाएगी 344।
तो इसका मतलब दोनों वैल्यू हमको आज निकल गई। अब दोनों वैल्यू क्या करना, बस ऐड कर देना, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू वॉट 6,553। तो 3,556 हमारे पास आंसर दिख रहा है, यस, तो ए इज द करेक्ट आंसर। आपको बस HCF LCM का क्या कॉन्सेप्ट याद रखना से पड़ेगा कि ये जो हमने डिवीजन मेथड वाला क्वेश्चन किया है कैसे किया, और ये जो रिमाइंडर वाला फॉर्मूला कैसे, देखो यहाँ 28 से मैंने इससे किया, मतलब लास्ट से स्टार्ट करना है। फिर जो वैल्यू है उसको वैल्यू को मैंने यहाँ पुट किया, फिर ये जो 28 था ये इधर आया, और जो 21 आई मतलब 112 आई, इसको वैल्यू हम वापस स्टार्टिंग में रख दी। तो लास्ट जो वैल्यू है इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, मतलब ये 2 नंबर हो जाएंगे, इन दोनों नंबर के हम HCF करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछा गया हमको, एक हेमिस्फेरिकल डोम है, ठीक है, ऑफ अ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटिंग। एक डोम बना हुआ है हेमिस्फेरिकल, तो मैं इसको यहाँ पर रफली बनाऊँ तो इस टाइप का बना हुआ है। मुझे इसको क्या करना है, कलर करना है। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज दिस, मतलब देखो मुझे इसका अगर कलर करना है तो मुझे इसका एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया के लिए मुझे रेडियस पता होना चाहिए, रेडियस के लिए उसने क्या रेफरेंस दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। तो सर्कमफ्रेंस देखो क्या होता है, 2πr। 2πr ही होगा बिकॉज यहाँ पर जो नीचे वाला सर्कल हो जाएगा 2πr की वैल्यू 154 दी हुई है। क्या मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। तो 154 अपॉन में 2 इंटू 22, ये आ जाएगा 7। यहाँ पर आएगा 2 टाइम, यहाँ पर आएगा 1 एंड 4, ठीक है, ये 2 कटेगा यहाँ पर तो 7 आएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 49/2। तो 49/2 हमारे पास क्या आ जाएगी, रेडियस। अब यहाँ पर आगे क्या निकालना हमको, देखो पूछा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 4 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, इसका सरफेस एरिया निकाल दूंगा। सरफेस एरिया हो जाता है πr स्क्वायर, तो हमारे पास हो जाएगा इसका स्पेयर का। हम यहाँ बात करेंगे हेमिस्फेयर की, तो हमारे पास 2πr स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 49/2 इंटू 49/2। इसको सॉल्व करते थे, हमारे पास आएगा 7, ये 2 से 2 कट गया, ये 7 इंटू 49 हो जाएगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 एंड 773 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये बोल रहा है 4 रुपये लगेंगे पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के, मतलब हमारे पास ये जो हमारे पास वैल्यू है ना, इसको अगर मैं 100 सेंटीमीटर से डिवाइड कर दूं, ठीक है, और जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास वही आंसर आएगा, बिल्कुल। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ, फिर मैं इसको नीचे डबल पॉइंट लगा दूंगा। ठीक है, तो 4 3 ज़ा 12 एंड 4 7 ज़ा 28 और 29, 4 7 ज़ा 28 और ये 31, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस ये आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर एक्चुअल में 0 है ना। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, नीचे आ जाएगा हमारे पास 100, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा 15092 रुपीज़। तो क्या हमारे पास ये ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास जैसे सॉल्यूशन किया हमने, तो इस टाइप से भी हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 253 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ दिस, व्हाट इज द टाइम इन विच इट पासिस अ मैन हु इज स्टार्टेड फ्रॉम द इंजन रनिंग एट द स्पीड ऑफ दिस किलोमीटर इन द सेम डायरेक्शन। अब देखो रिलेटिव स्पीड वाला सेंस है यहाँ पर, जो आदमी जो भग रहा है वो इंजन से भग रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में भग रहा है। ठीक है, तो उसकी जो स्पीड हो जाएगी, देखो पहले तो मैं करता हूँ ट्रेन की स्पीड, तो ये ट्रेन की स्पीड हो गई हमारे पास 125 किलोमीटर पर आवर, और इसकी लेंथ हमारे पास कितनी दी हुई है 252, ठीक है, 252 मीटर। अब जो हमारे पास स्पीड ऑफ मैन हमारे पास कितनी दी हुई है 17 किलोमीटर पर आवर। अब ये बोल रहा है हमको पता क्या करना है कि कितना टाइम पता करना है, देखो इन सेकंड्स में पता करना हमको टाइम कितना निकला। तो सिंपल चीज़ मैंने आपको बताया, रिलेटिव स्पीड निकालो। अब देखो दोनों क्या है हमारे पास जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो हमारे पास जो रिलेटिव स्पीड होगी दोनों का डिफरेंस होगा। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो 125 में से 17 माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 0 1, तो 108 किलोमीटर पर आवर हमारे पास क्या हो जाएगी ST माइनस MM, मतलब SM, मतलब रिलेटिव स्पीड। और जो टोटल डिस्टेंस की ट्रैवल होगी 252 मीटर। अब देखो ये हमारे पास है किलोमीटर में, ये हमारे पास मीटर में, तो इसको हमको चेंज करके सेम चीज़ में लाना पड़ेगा। तो पहले मैं फॉर्मूला लगाऊंगा दैट स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको यहाँ पर टाइम पता करना है, डिस्टेंस हमको पता है और स्पीड पता है। डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, डिस्टेंस इज 252। ठीक है, अब हमारे पास ये जो नीचे दिया हुआ है क्या है, ये हमारे पास स्पीड, ये स्पीड है किलोमीटर पर आवर, तो इसको मैं चेंज करूँगा तो मल्टीप्लाई बाय 5/18 करूँगा, और 18 इसमें क्या चला जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये 18 आ गया ऊपर। अब जो चीज़ डिवाइड हो रही है इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ आएगा, देखो मैं इसको करता हूँ सीधा सा, अगर मैं इसको 6 से करूँ तो 6 से हो जाएगा, देखो 6 1 जा 6 एंड 6 8 जा 48, यहाँ पर आ जाएगा 6 3 जा, ये आ जाएगा हमारे पास 6 टाइम, 6 से यहाँ कट रहा है, यस, तो 6 4 जा 24 और 6 2 जा 12। ठीक है, तो
यहाँ पर आ जाएगा 5 को अगर मैं इससे डिवाइड करूँ तो हमारे पास देखो एग्जैक्ट तो वैल्यू नहीं आएगी, पॉइंट में आएगी डेफिनेटली। तो हमारे पास जो टाइम हो जाएगा वो टाइम कितना हो जाएगा, देखो 8.4 सेकेंड। तो क्या ऑप्शन हमारे पास ये दिया हुआ है, बिल्कुल, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन था वो भी हमने इजीली कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। अ जूसर इज अवेलेबल फॉर ₹3500 इन कैश बट अंडर द इंस्टॉलमेंट प्लान द कस्टमर बाइज इट विद डाउन पेमेंट ऑफ 1500 and 3 equal installment per quarter. The dealer charges 12% annum interest compounded quarterly. Find the amount of each installment to the nearest rupees. ठीक है, तो बस यही चीज़ है कि जैसे हम गाड़ी लेने जाते हैं तो गाड़ी में क्या क्वेश्चन पूछता है कि जैसे मैंने गाड़ी 5 लाख की है तो बोला डाउन पेमेंट आपको कितनी देनी है, पहले 2 लाख रुपए। तो हमारे पास जो 2 लाख हमने दे दिए ना, तो बचे कितने, जैसे 5 लाख की गाड़ी है, 2 लाख दे दिया तो 3 लाख। अब 3 लाख हमको जो उतारने उसके ऊपर हमको यहाँ पर क्या इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर यूज़ हो रही है। जैसे एक जूसर है, ठीक है, 3500 रुपये उसकी कैश मतलब रेट है, बट अंडर इंस्टॉलेशन प्लान अगर कस्टमर बाई करे तो उसकी डाउन पेमेंट कितनी 1500 रुपये देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि 3500 उसकी रेट है, बट अगर उसको 1500 रुपये में कैश पे मतलब डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी तो हमारे पास बचा कितना जो जमा मतलब देना है 2000 रुपया। तो 2000 रुपये देने। अब ये बोल रहा है कि 2000 रुपया हमको फिक्स 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है, मतलब ये 1 2 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है। उन दोनों की इंस्टॉलमेंट को मैं लेट कर लेता हूँ P1 P2 और P3, ठीक है। और यहाँ पर आगे क्या लिखा, पर क्वार्टर। तो क्वार्टर किया है, इसका मतलब हमारे पास साल में 4 बार हो जाएगा, ठीक है। डीलर चार्जेस 12% एनुअल इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट कितनी दी हुई है हमारे पास 12। तो जब हम क्वार्टर की बात करते हैं तो 12 हो जाएगा, इसको 4 में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट रेट कितनी हो जाएगी, 3% हो जाएगी, ठीक है। अब हमको पता करना फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट नियरेस्ट रुपीज दिस। मतलब देखो कोई भी एक इंस्टॉलमेंट निकालनी है और उसको तीनों से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब देखो मैं लेट करता हूँ कि हमारे पास इंस्टॉलमेंट मतलब सारी इंस्टॉलमेंट जो ईच इंस्टॉलमेंट है ना, ये लेट करता हूँ, ईच इंस्टॉलमेंट को मैं यहाँ पर एक्स लेट कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैंने एक्स लेट कर दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहली इंस्टॉलमेंट एक्स, वो क्या है हमारे पास, पहला पी क्या है हमारे पास यहाँ पर, P1 P2 P3 हमारे पास क्या है, कस्टमर्स की मतलब अमाउंट है जो शॉपकीपर के पास है। तो पी हो गया। अब यहाँ पर 1+10/100 की पावर 1 पहले साल के लिए मतलब पहली बार की लगाएंगे, क्योंकि देखो जब हम क्वार्टरली बात करते हैं तो हमारे पास साल को 4 में डिवाइड करना पड़ता है, टाइम हो जाता है ना 1 साल, तो वो 4 हो जाता है। अब यहाँ पर हमको निकालना सिर्फ 3 इंस्टॉलमेंट मतलब 3 बार की बात करनी है, ठीक है ना। तो हम सिर्फ इसको 3 बार करेंगे और क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट भी है तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, तो P1 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारे पास देखो आई थिंक 203 हो जाएगा ये, ठीक है। एक बार वापस चेक कर लेते हैं, गलती, अच्छा 3 ना, ये तो 103 ये है, ऐसा 3 आएगा ना, तो 103 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो हमारे पास P1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ से P1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, दिस इज x इंटू 100/103, ठीक है। अब वापस P2 की बात करते हैं तो x इज इक्वल टू वॉट, P2 x भी एक हमारे पास दूसरी इंस्टॉलमेंट है, तो देखो 1+3/100 या 2। अब दूसरे साल के लिए बात करेंगे तो P2 इंटू आ जाएगा 103/100 की पावर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इंटू 100/103 की पावर 2। और सेम टू सेम अगर P3 की बात करूँ तो हमारे पास 1+ तीसरा साल हो जाएगा, तो हमारे पास टाइम कितना हो जाएगा, तीसरा। तो P3 इज इक्वल टू 103/100 की पावर 3। दिस इज इक्वल टू वॉट, द वैल्यू ऑफ P3 इज इक्वल टू वॉट, x इंटू 100/103 टू दी पावर 3। अब देखो ये तीनों वैल्यू आ गई, P1 P2 P3 की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू क्या करेंगे, ऊपर पुट करेंगे, बिकॉज ये जो P1 प्लस P2 प्लस P3 ये हमारे पास कितना है, 2000। P1 क्या हमारे पास, ये जो वैल्यूज है क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक्चुअल में अमाउंट है जो कस्टमर ओन्स करता है, मतलब इसके ऊपर अलग से इंटरेस्ट है, इस पे अलग इंटरेस्ट है, इस पे अलग इंटरेस्ट है, मतलब इन तीनों को मिला के तो 2000 हो गया, बट हमारे पास उसका इंटरेस्ट अलग होगा, तो वो इंटरेस्ट हमने क्या कर दिया, पहले से माइनस कर दिया। अब देखो यहाँ पर सबकी वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, तो देखो यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर x इंटू 100/103 प्लस x इंटू 100/103 का होल स्क्वायर प्लस x इंटू 100/103 का होल क्यूब इज इक्वल टू वॉट, 200 सॉरी, हाँ मतलब 2000। तो अब देखो करना क्या है यहाँ पर, अब इस इक्वेशन को हमको यहाँ सॉल्व करना है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट कह सकता हूँ मैं। यहाँ पर देखो 10 मतलब 103 को मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास देखो 10013, यहाँ भी कॉमन ले लूँगा, फिर अपने पास आ जाएगा यहाँ पर 1+100 103 और ये आ जाएगा 2000।
ठीक है, देखो यहाँ पर फिर आगे क्या होगा, x इंटू 100 1003, ठीक है, 100 और 1003। तो यहाँ पर देखो एक 1 प्लस भी था, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, या 1 प्लस में आ जाएगा 100 1003 प्लस 100 अपॉन 1003 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसा हुआ चेंज। तो देखो यहाँ तो 1 रख देता हूँ। अब 100 अपॉन 103 में अप्रॉक्स निकालने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो देखो यहाँ पर 103 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो जब डिवाइड करेंगे तो मैं ऐसा करता हूँ, पॉइंट लगा देता हूँ। पॉइंट लगाने से क्या हो जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर एक और जीरो ऐड हो जाएगा, क्योंकि 103 ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर 9 टाइम कर लेता हूँ तो 27 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.9 कर लेता हूँ, यहाँ पर देखो 3 आ जाएगा, यहाँ पर 9 में से 2 7 आ जाएगा, और यहाँ पर आई थिंक कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 9 ही हो तो 0 आ जाएगा, 73 आएगा ओनली। अब 73 तो नहीं आ रहा, तो यहाँ पर एक और जीरो लगा देते हैं। अब यहाँ पर मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास क्या वैल्यू ला सकता हूँ, मैं 7 टाइम लेकर लेता हूँ। तो 7 3 जा 21 और 7 आ जाएगा, तो हमारे पास 7 आ जाएगा, 9.7 तो हो ही जाएगा। तो 0.97 यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो देखो हमारे पास फिर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 10103 है ना, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा पहले। देखो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। 301 यह आ जाएगा, देखो कितना आएगा, 72601। अगर देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करना है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप क्या करो, छोड़ना नहीं, मतलब थोड़ा सा ना आप उसको आगे समय के लिए आप छोड़ देना था, क्योंकि है ना अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होगा तो आप अटक जाओगे। यहाँ फिर से पॉइंट लाएंगे, यहाँ फिर से 9 टाइम करेंगे, तो 9 7 जा वॉट इज, तो देखो यहाँ मैं डायरेक्ट आंसर ले जाता हूँ, 0.94 इसका आंसर आ जाएगा। ये आप मल्टीप्लाई करते रहना, तो ये आएगा 0.94, ठीक है, ये 0.94 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू वॉट, 2000। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 130/100 इंटू हमारे पास ये जो वैल्यू इन सबका एडिशन करके यहाँ पर अपॉन में लिखेंगे, तो अपॉन में जब लिखेंगे तो देखो ये 2.91 आ जाएगा। क्या आएगा हमारे पास, 2.91। अब ये 2.91 आ जाएगा तो और मल्टीप्लिकेशन में 2000 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से डबल ज़ीरो, इसके डबल ज़ीरो से कट जाएंगे, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। और जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी, देखो 707, मतलब एग्जैक्ट नहीं आएगी बट इसके आसपास आ जाएगी। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा ए। इसको आप क्या करो, जैसे मैं लिख देता हूँ कि डू एट लास्ट, लास्ट में करना क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 5th क्वेश्चन। अब देखो यहाँ शरद इन्वेस्टेड इज एसेट ऑफ ₹30,000 इन टू स्कीम्स एक्स एंड वाई ऑन सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स इज 10% पर एनम एंड वाई इज 2% पर एनम, देन द टोटल इंटरेस्ट रिसीव इन 2 years इज दिस। सिंपल चीज़ है कि 30K पे पहला लगा रहा है हमारे पास कितना, 10% 2 साल के लिए। फिर हमारे पास 30K पे सेम टू सेम, ठीक है, 30K माइनस, देखो यहाँ पर 30K किया ना, यहाँ पर मैं ऐसा कर लेता हूँ, मुझे पता नहीं अभी एक्स लेट कर लेता हूँ। तो 30K में से एक्स लेट, क्योंकि ये देखो दोनों मिला के 30,000 है, ठीक है ना। तो पहले मैं एक्स लेट कर लेता हूँ, किसका, हमारे पास एक्स का, और जो वाई है हमारे पास एक्स का, तो मैं एक्स लेट कर दिया और इसका मैंने 30K माइनस एक्स लेट कर दिया। तो इस पर कितना लिखा हुआ देखो 2%, ये हमारे पास आ जाएगा। और ये भी हमारे पास 2 साल के लिए कितना दिया हुआ हमारे पास, 3,000। अब देखो सॉल्यूशन जहाँ जहाँ होता हो सकता है तो हर कर लेते हैं, नहीं करने तो मैं सीधा कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर आ जाएगा 20x, यहाँ पर आ जाएगा देखो 60K, ओके, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 16 ही क्या आएगा, देखो 2 4 4 3 12, तो 120K आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4x, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3,000 है, और डबल जीरो ऐड कर दो बिकॉज दोनों के 100 कॉमन आके उधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर जो चीज़ माइनस होती है माइनस कर लेते हैं। अब जब माइनस करेंगे तो देखो यहाँ पर आएगा, देखो 15x आ जाएगा, और ये जब 120 उधर माइनस होगा, मतलब 300K में से 120K माइनस करेंगे तो यहाँ पर 180, मतलब 180 क्या आएगा, तो इस मीन्स 1,80,000 आ जाएगा। यहाँ पर x से जब डिवाइड करेंगे, मतलब इसको हम 15 से डिवाइड करेंगे, तो 15 को देखो 1 टाइम करेंगे 32 टाइम आएगा, ठीक है। तो ये आएगा 000। तो हमारे पास देखो यहाँ पर कितना वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 12,000, ठीक है। हमारे पास x की वैल्यू 12,000, एक और आप इस चेक भी कर। अच्छा, यहाँ जब माइनस किया ना हमने, यहाँ पर 16 क्या आएगा, ठीक है ना, तो 16x आएगा। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ पर 16 से डिवाइड करेंगे, 16 से जब करेंगे तो मैं 4 से ही कर लेता हूँ। तो इसका देखो आधा हमारे पास कितना आ जाएगा, 90,000, मतलब 1,80,000, इसका आधा आ जाएगा हमारा 4। अब 4 का इससे डिवाइड करेंगे, मतलब इसके आधे का आधा, तो इसका आधा देखो 4,000, मतलब 45,000 हो जाएगा। 45,000 का हमारे पास आधा, मतलब 45,000 का 1/4 निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या क्या आएगी, तो देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास
दिस इज़ 11250, क्योंकि ये जो मैंने 16 को डिवाइड किया ना 4 से, तो यहाँ 4 से नहीं करना था, यहाँ पर 8 से हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ T2 से डिवाइड किया, यहाँ पर 2 से किया। तो हमारे पास एक x की वैल्यू कितनी आ गई, 11 2 500, तो 250 हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सिक्स क्वेश्चन की। अब साइड ऑफ क्यू आर ऑफ ट्राइंगल क्या दिया हुआ, पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट एस। ठीक है, फिर बाद में बोला हुआ ये वैल्यू दी हुई, तो देखो पहले प्लॉट कर लेते हैं। तो लेट से हमारे पास पी क्यू आर ये ट्राइंगल हो गया। ठीक है, ये पी क्यू एंड दिस इज आर। नाउ साइड क्यू आर ऑफ द ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड टू एस, मतलब क्यू आर एस तक बनाई हुई है, ये मैंने एस तक बनाई हुई है। इफ क्यू आर और पी आर इज इक्वल, मतलब ये और ये वाली वैल्यू बराबर है, एंड क्यू पी आर मतलब क्यू पी आर ये वाली वैल्यू 50 है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स ऑफ पी आर एस, मतलब 3 टाइम्स ऑफ पी आर एस, लेट से दिस इज एक्स, माइनस 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू आर और ये वाला। अब देखो मुझे पता है ये दोनों साइड अगर किसी भी ट्राइंगल में बराबर, इसका मतलब आइसोस्केलेन है, तो इनके जो नीचे नीचे वाले जो होंगे क्रॉसपोर्डिंग दोनों इक्वल होंगे, तो ये अगर 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद में हमको वैल्यू निकालनी इसकी, तो इसकी वैल्यू निकालना बहुत आसान है। कैसे, इन दोनों का वैल्यू पता है तो मुझे इसकी वैल्यू पता हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस इन दोनों का एडिशन विच इज 100, तो हो जाएगा 80। ये हमारे पास वैल्यू होगी 80। अगर ये 80 होगी तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 180 माइनस 80, क्योंकि हमारे पास दोनों का एडिशन क्या हो जाता है 180 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास 180 में से 80 माइनस करें तो हमारे पास कितना रहेगा 100, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 100। अब इसके वैल्यू 100 आ गई और इसकी वैल्यू 80 आ गई, तो हम कर सकते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है 3 टाइम्स ऑफ पी आर एस, तो पी आर एस मतलब 100, तो 3 टाइम्स ऑफ 100 मतलब 300 माइनस 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू आर। अब पी क्यू आर 2 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 100, अब माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 200। तो क्या हमारे पास सी इज द ऑप्शन, यस, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच करेंगे, सिक्स में से सेवंथ करेंगे। A dishonest shopkeeper sells sugar at the rate of 45 per kg. The cost price of the sugar is 40 per kg. ठीक है, देखो सीपी हमारे पास लिखा हुआ है कि 40 पर केजी है, बट वो एसपी मतलब सेल कर रहा है 45 रुपये में। ठीक है, अब डिसऑनेस्ट लिखा हुआ है तो कुछ ना कुछ लफड़ा होगा। इवन आफ्टर डूइंग दिस ही ट्राइज टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट बाय रिमूविंग 100 ग्राम फ्रॉम ईच पैकेट ऑफ 1 kg। नाउ ये बोल रहा है कि ये प्रॉफिट इसको देखो 5 रुपये का मिल रहा है, उसके बाद में भी क्या कर रहा है कि 1 किलो के पैकेट के अंदर 100 ग्राम हटा रहा है, तो हमको बताना है कि इसका गेन परसेंटेज और कितना बढ़ गया। तो यहाँ क्या करना, बस यही देखो कॉस्ट प्राइस समझो आप ये समझो कि इसकी जो कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 10% मान लेता हूँ कि 10% हमारे पास कितना हो जाएगा 4 रुपया। कॉस्ट प्राइस समझ से 10% 4 रुपया, तो 10 को 10 से करूँगा तो 40 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये कितना रिमूव कर रहा है, 100 ग्राम रिमूव कर रहा है 1 किलो पे, लेकिन हमारे पास 1 किलो का पैसा कितना बता रहा है 100, मतलब 1000 ग्राम का। तो 1 किलो की जगह इसने क्या बोला 900 ग्राम। अब 900 ग्राम को कितने में बेच रहा है 45 रुपये, इसको हम क्या बोलेंगे एसपी। फिर बोल रहा है इसको कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी, देखो 900 ग्राम की कॉस्ट प्राइस देखो 36 रुपये पड़ी, बिकॉज जो 1000 ग्राम है इसकी कॉस्ट प्राइस पड़ी थी 40 रुपये। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो हमारे पास तो देखो वैल्यू आ जाएगी 25, मतलब जब मैं डिवाइड करूंगा 1/25 मतलब 4 1 की वैल्यू, मतलब यहाँ देखो ये चलो कर ले देख ले मैं बता देता हूँ। 25 ग्राम 1 की वैल्यू, मतलब यहाँ पर 1 रुपये की 25 ग्राम वैल्यू है। ठीक है, तो 100 ग्राम हटा रहा है तो हमारे पास कितना होगा 4, मतलब 100 ग्राम हटा रहा है तो मतलब 4 रुपये कम हो जाएंगे, तो 4 रुपये के 40 में से कम हो जाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 36। अब ये चीज़ दिख रही है कि एसपी हो गया ये हो गया सीपी, तो बस ये प्रॉफिट निकाल दो। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, देखो 4 + 5 9, 9 अपॉन कितना निकाल रहे हैं सीपी पे और इंटू 100 कर दो, तो ये आ जाएगा देखो 1 टाइम, दिस इज 4 टाइम, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 25%। इजी क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, टू सर्कल ऑफ रेडियस दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली हैव अ कॉमन टेंजेंट, मतलब 2 सर्कल है, दोनों बना देते हैं, ये पहला सर्कल ये दूसरा सर्कल, इन दोनों की टेंजेंट कॉमन है, ये मैंने कॉमन टेंजेंट बना दी, यहाँ पर ये कर दिया। ठीक है, लेट्स से दिस इज ए दिस इज बी, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सर्कल्स इज कितना हमारे पास दिया हुआ 6.5 सेंटीमीटर। ओके, इफ द कॉमन टेंजेंट डज नॉट intersect the line joining the centers, ओके फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट टू द, तो यहाँ पर देखो कॉमन टेंजेंट है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इसका मतलब ये चीज़ नहीं होगी, हमारे पास एक दूसरी टेंजेंट बनानी पड़ेगी जो दोनों की कॉमन है, तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये टेंजेंट है, अब मैं इसको देखो वापस बना देते हैं, ये टेंजेंट मैंने बना दी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट कर दिया, यहाँ पॉइंट कर दिया, लेट से दिस इज लाइक डी और ये सी। अब हमारे पास ये जो वैल्यू दिख रही है
तो इस दोनों को ऐड कर देंगे, फिर हमको क्या लिखेंगे यहाँ पर R1, यहाँ लिखेंगे R2, ठीक है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैं D बोलूंगा। अब देखो यहाँ पर DC की वैल्यू हमको यहाँ पर पता करनी है, DC की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सा चीज़ है, कॉमन टेंजेंट, यहाँ पर एक फॉर्मूला है। कॉमन टेंजेंट जब इस टाइप का फॉर्मूला आ जाता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है कि देखो अंडर रूट के अंदर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सेंटर्स माइनस द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल, मतलब इनका स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस कितनी देगा 6.5। अब 65 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास होता है 4225, मतलब 4225। तो हमारे पास 4225 के बीच में पॉइंट लगेगा 2, बिकॉज 6.5 है। माइनस R1 का और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो देखो हमारे पास कितना वैल्यू आएगा, देखो 1.6 आ जाएगा, 16, मतलब 1.6 आ जाएगा, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो 2 पॉइंट लगेंगे तो 2.256 आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3969, और ये बीच में पॉइंट। अब देखो जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो देखो हमको पता है कि ये 3969 किसका स्क्वायर हो सकता है। देखो अब यहाँ मुझे पता नहीं है, बट मैं पता करता हूँ कैसे कि 9 किसका लास्ट में स्क्वायर हो जाता है। देखो एक तो 7 में आता है और एक 3 में आता है। तो चलो मैं यहाँ पर 3 करूँगा, तो यहाँ लिखता हूँ 3969, ठीक है। यहाँ पर देखो या तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। जब स्क्वायर होगा तो दो चीज़ काट दो, उसके बाद 39 बचा। 39 किससे कम है किससे ज़्यादा है, तो 39 देखो किसके स्क्वायर से ज़्यादा है, किसके स्क्वायर से कम है। तो यहाँ पर 39 निकालो तो 36 के स्क्वायर से ज़्यादा है, लेकिन 7 से कम है। तो मैं यहाँ पर 60 के मान लेता हूँ, तो 63 या 67 के अंदर होगा। तो मैं यहाँ पर 63 करके देखता हूँ 63 होता है कि नहीं होता। तो 3 3 9, 18, 18 और ये 37, 8 6 9 3, और यहाँ लास्ट में 9 है ना। हाँ यस, तो हमारे पास 63 का स्क्वायर डायरेक्टली हो गया, सेकंड करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो 63 का स्क्वायर हो गया, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.3 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेंस बेसिक पे फॉर 40 आवर्स अ वीक इज ₹200, ठीक है। कितना, 40 घंटा अगर काम करेगा, 40 घंटा काम करेगा एक वीक में, तो उसको ₹200 मिलेंगे, ठीक है। अगर ओवर टाइम करेगा, ओवर टाइम इज पेड एट 20% अबव द बेसिक रेट। तो ये हमारे पास है बेसिक रेट, इससे अगर ओवर टाइम कर लिया तो इससे 25% ज़्यादा, मतलब इसका 1/4, मतलब ₹250 मिलेगा। इन अ सर्टेन वीक ही वर्क ओवर टाइम एंड हिज टोटल वॉज 300। अब देखो कि यहाँ पर मुझे पता करना है कि, तो भी क्या करते हैं, पहले यहाँ पर निकाल देते हैं कि पहले 1 घंटे में कितना इसको पैसा मिलता है। तो देखो इसको 40 घंटे अगर एक हफ्ते में काम करता है तो ₹200 मिलते हैं, तो इसको 1 घंटे में कितना मिलेगा, 1 घंटे में मिलेगा 200/40 करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी वैल्यू, दिस इज 5। तो ₹5 इसको 1 घंटा काम करने में मिलता है। अब देखो ओवर टाइम अगर कर दे तो उसको 25% अबव मिलेगा। तो जो पैसा इसको मिल रहा है ये देखो नॉर्मल है, ये ओवर टाइम है, ठीक है। अगर वो ओवर टाइम करेगा तो 1 घंटे के हिसाब से कितना, देखो उसने बोला 25% बढ़ जाएगा, मतलब 5/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब इसको मैं करूँगा, मतलब 5/4 नहीं हो जाएगा, मतलब 6 हाँ मतलब वही 5/4 हो जाएगा। 5/4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/4 आ जाएगा। अब 25/4, तो 25/4 आ जाएगा। तो 20 मतलब कैसा है 20/4, मतलब यहाँ पर 125 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 5 हो जाएगा। तो दिस इज लाइक 5 को जिससे मल्टीप्लाई करें 625 आ जाएगा। 625 के अंदर नीचे पॉइंट लगाना तो 6.25 आ जाएगा। तो अब जो ओवर टाइम में पैसा कितना मिलेगा 62.5। अभी बोल रहा है इसको टोटल पैसा कितना मिला 300। अगर टोटल पैसा इसको 300 मिला, इसका मतलब कि यहाँ पर 200 तो इसने क्या नॉर्मल काम किया, और ₹100 इसने ओवर टाइम के लिए, मतलब ओवर टाइम, और यहाँ पर हो गया नॉर्मल। तो क्योंकि नॉर्मल इसने बोला कि मैक्सिमम इतना ही कर सकता है ₹200। अब ₹200 के बाद में अगर पैसा मिल रहा है तो ओवर टाइम मिल रहा है, तो ओवर टाइम का यहाँ तो पैसा मुझे कितना मिल रहा है ₹5, ठीक है। तो यहाँ कितने घंटे काम कर रहा है, 40 घंटे, यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर। हमको यहाँ पता करना है ये कितने घंटे काम करता है। तो मुझे पता चल गया यहाँ पर कि 1 घंटे का 6.25 पैसा है, मतलब ₹6.25 मिल रहे हैं मुझे। तो आप बताओ कि मुझे यहाँ पर अगर ₹100 मिल रहे हैं तो मुझे कितना मिलेगा। तो बस 100 को मैं डिवाइड कर दूंगा यहाँ पर किससे, 6.25 से। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 00 यहाँ लग जाएगा। यहाँ पर 25 को करूँगा 25, दिस इज 400। और जब मैं इसको करूँगा यहाँ पर तो हमारे पास आ जाएगा 16, बस। तो 16 आवर्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अब 40 में तो ये कर रहा है ₹200 कमा रहा है, और 16 घंटे काम कर रहा है ओवर टाइम, तो ये ₹100 कमा रहा है। तो इन दोनों का जब एडिशन करें तो कितना आएगा 56। तो टोटल कितना काम करेगा 56 करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं कैसे। अब देखो बताता हूँ मैं आपको। साइन साइन रह गया, कॉस को मैं साइन में चेंज कर देता हूँ, या ऐसा करता हूँ कि
जो चीज़ कॉमन है कॉमन लेने की कोशिश कर सकते हैं। देखते हैं, अगर मैं देखो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करूँ तो हमारे पास काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करके देख लेता हूँ क्या वैल्यू आ रही नहीं आ रही। तो थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँगा तो देखो ये 0 कट जाएगा, ये रह जाएगा, बट ये भी कट जाएगा, तो 9 वैल्यू हमारे पास 16 के बराबर नहीं आएगी। 0 के बाद ऐसा करते हैं हम यहाँ पर 30 पुट करते हैं कि अंकल की वैल्यू 30 कटे, तो देखो साइन 30 मतलब कितना होता है 1/2। 1/2 का 4 टाइम करेंगे तो हमारे पास आएगा 7/16। ठीक है, यहाँ पर आएगा 9। अब कॉस की पावर 4 हमारे पास आया, तो कॉस थीटा 4 हमारे पास √3/2 का 4, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 9 और अपॉन में आ जाएगा कितना, देखो 2 है नीचे तो वापस वही 16 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में आ जाएगा 42, फिर हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास साइन इसका 1/4। अब देखो अगर मैं यहाँ पर सबको प्लस करूँ 16 आ जाएगा, तो यहाँ आएगा 7 प्लस 9 9 जा 81 प्लस यहाँ पर यहाँ आ जाएगा, देखो 2 टाइम करेंगे इसको, मतलब 4 टाइम करेंगे, 4 टू जाएट 168। ठीक है, यहाँ पर करके देखते हैं, तो इस सबको जब प्लस करेंगे तो हमारे पास देखो 88 हो जाएगा, 88 प्लस 68, 886 ऊपर 1 डालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 ऊपर 1 2, 256/16 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 16 आ रही बिल्कुल। तो देखो एंगल मुझे ध्यान पड़ गया कितना है 30। अब अगर एंगल मुझे 30 पता चल गया तो यहाँ पर पुट कर दो, तो 10 30 कितना होता है 1/√3। डी इज द करेक्ट आंसर। देखो ऐसे भी कर सकते हैं, मैं चाहूँ तो कॉस मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इसमें एक कॉस दिख रहा है, ये 2 साइन दिख रहा है, तो इस कॉस को मैं क्या करूँगा यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के अंदर चेंज कर दूंगा, मतलब थीटा के अंदर, फिर इसकी पावर होट, मतलब 4 बार मुझे डबल बार इसको करना पड़ेगा सोल्यूशन, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा मेरे हिसाब से। उससे ज़्यादा बेटर ये है कि हिट एंड ट्रायल, मतलब थीटा की वैल्यू सीधी पुट करके देखो, डायरेक्ट आंसर आएगा। 11th क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन देखो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देखो हमको वही है कि रिपीटिंग होती है ना चीज़, वो चीज़ यहाँ पर पता करनी। अब देखो जब हमारे पास दोनों लाइन्स होती है तो उसमें क्या करते हैं, हमारे पास जो पॉइंट के पीछे वो चीज़ ले देते हैं और जितनी लाइन है उतने हम 9 लगा देते हैं। 2 लाइन है तो 2 लाइन लगा देंगे। सेकंड लिखा हुआ 0.63 लिखा हुआ, तो इसकी भी जो 2 लगाएंगे तो हमारे पास कितना 63 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास कितना 99। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 15 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 15/99। इन सबको ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 23/99 प्लस 63/99 प्लस 15 प्लस 19, मतलब 15/99। 99 कॉमन आएगा, इन सबको जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 101। और जब 101 को करूँगा तो 99 को मैं 1 टाइम करूँगा और इसमें कितना ऐड करूँगा 2। तो क्या ये ऑप्शन दिख रहा है अपने पास, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन। अब ये भी सिंप्लीफिकेशन वाला चीज़ है, इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो पहले ऊपर वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखो x² माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ पर मैं 6 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि मतलब 6 आ जाए, तो 2 को 3 से करूँगा, तो यार -3x माइनस 2x प्लस 6 ऐसे लिख सकता हूँ। इन दोनों को जब प्लस करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा -5, तो यहाँ से -3 आ जाएगा, और यहाँ पर देखो x, देखो x आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा -2, तो -2, तो यहाँ पर भी x -2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ मैं आगे लिख देता हूँ, ऊपर वाला क्या हो जाएगा x-3 मल्टीप्लाई बाय x-2। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर की बात करते हैं, कौन सा है डिनोमिनेटर x² माइनस 7x प्लस 10। अब मैं 10 को किससे मल्टीप्लाई कर 2 5 करूँगा तो 7 आ जाएगा, तो ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5x माइनस 2x प्लस 10। ठीक है, यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा देखो x-5, यहाँ आ जाएगा x-2, तो यहाँ पर आ जाएगा x-5, यहाँ x-2, ये से ये कैंसिल। प्लस के अंदर देखो अब इसकी बात करेंगे, तो जब इसकी बात करेंगे तो x² माइनस 7x प्लस 12, इसको मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आ जाए प्लस माइनस 7 आ जाए तो 4 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x 3x प्लस 12, तो यहाँ x-4 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x-3। ठीक है, तो यहाँ पर x-4 दिस इज x-3 अपॉन के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर x² माइनस 9x प्लस 20। यहाँ पर 20 किसको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा, देखो 10 2 जा करेंगे तब आ जाएगा, और देखो 4 5 जा कर सकते तब आ जाता, तो यहाँ करूँगा 5x माइनस 4x प्लस 20, यहाँ आ जाएगा x-5, यहाँ आ जाएगा हमारे पास x-4, तो ये आएगा x-4, यहाँ आ जाएगा x-5, ये से ये कैंसिल। ठीक है, x-5 x-5 दोनों में ऐड करूँगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ x-3 अपॉन में x-5। तो क्या ये ऑप्शन दिख रहा है, तो ये रहा हमारे पास ऑप्शन। ठीक है ना, ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ साराज एज 4 years ago एंड वैशालीज एज 4 years ago इज दिस। मतलब हमारे पास लेट से सारा की एज ये है 4 साल पहले, और वैशाली की एज v है, ये 4 साल पहले हमारे पास कितना है रेशियो 1:1। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल टू करके मैं एक क्वेश्चन बनाया तो s-4 इज इक्वल टू v-4। ठीक है, तो यहाँ पर s-v इज इक्वल टू वॉट माइनस टाइम्स ऑफ 8। ठीक है, फिर लिखा प्रेजेंटली द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज वॉट, तो यहाँ पर s इज टू v हमारे पास 5:3 दिया हुआ है। तो रेशियो बिटवीन, अब देखो आगे बात करते हैं, पूछा गया रेशियो बिटवीन साराज एज 4 year हेंस
एंड वैशालीज एज 4 years अगो। मतलब 4 साल बाद दोनों की एज कितनी हो जाएगी, तो पहले प्रेजेंट एज पता कर लेते हैं। तो ये दोनों वैल्यू क्या है यहाँ पर पुट कर लेंगे, तो देखो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 2x, 2x की वैल्यू हो जाएगी -8, तो देखो यहाँ पर -8 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने किया ना, ये दोनों प्लस में था, ठीक है ना, अगो लिखा हुआ मतलब आगे होगा ना, तो प्लस में होगा। कैसे मैं बताता हूँ, अभी देखो एक सेकंड वापस चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ एस की वैल्यू जब भी मैं सॉल्व करूंगा ना यहाँ पर, तो चलो मैं एस -4 कर दूंगा, वी -4 करूँ तो ये से ये कट जाएगा, ठीक है ना, कुछ भी करूंगा, क्योंकि ये हमारे पास दोनों वैल्यू 1:1 है, तो एस की वैल्यू वी के बराबर है। और जब एस की वैल्यू वी के बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, इक्वल हो जाएगी। अब 5 और ये 3x हमारे पास इक्वल कब होगा, ये हमको यहाँ चेक करना है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, देखो यहाँ पर अब, तो चलो ऐसा कर देते हैं, हमारे पास प्रेजेंट एज दी हुई है ना, उसी के हिसाब से सॉल्यूशन करते हैं। कैसे, प्रेजेंट एज दी हुई हमारे पास 5x और यहाँ दी हुई 3x। ठीक है, अब ये बोल रहा है सॉरी 4 years अगो, तो 4 years अगो एंड 4 years एज आफ्टर 4 years, मतलब तो अगो मतलब हो गया हमारे पास -4 और आफ्टर हो गया +4। इसकी वैल्यू हमारे पास 1:1 दी हुई थी पहले ये वाली इक्वेशन से, तो इससे मैं क्या अगर x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पर 5x - 4 इज इक्वल टू वॉट, 3x + 4, यहाँ पर आएगा 5x - 3x विच इज इक्वल टू वॉट, 2x, और यहाँ आ जाएगा 8। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो प्रेजेंट एज दोनों के निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 5 ज़ा 20 और 4 3 ज़ा 12, तो दोनों की एक निकल गई। अब पूछ रहा है कि रेशियो बिटवीन द साराज एज 4 years हेंस, मतलब 4 साल बाद में, मतलब 24 हो जाएगी, अपॉन वैशाली का 4 years अगो। तो 4 years अगो का मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, तो इसका रेशियो हो जाएगा 3:1। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन, यहाँ पर के की वैल्यू पता करनी है, तो देखो यहाँ पर इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ये हो जाएगा हमारे पास के, यहाँ पर देखो जब इसका यूज़ करेंगे b² - a² वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो b² - a² वाला फॉर्मूला क्या हो सकता है, देखो अपने यहाँ चेक करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 16y² माइनस में आ जाएगा 9/4, ये से ये कट जाएगा और के की वैल्यू आ जाएगी 9/4। बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 15th क्वेश्चन, वायर इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ एरिया दिस, इफ द सेम वायर इज बेंट टू फॉर्म अ सर्कल देन व्हाट इज द एरिया। तो देखो एक वायर है, मैं लेट करता हूँ कि इस सेट टू फॉर्म ऑफ स्क्वायर, तो पहले तो मुझे पता है स्क्वायर का एरिया कितना होता है 160, मतलब a² हो जाता है, तो यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी 13। अब मुझे यहाँ पर निकालना 4 है, मतलब उसकी पैरामीटर, तो पैरामीटर देखो 4 × 13 करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 52 सेंटीमीटर, तो जो लेंथ हो जाएगी वायर कितनी हो जाएगी 52 सेंटीमीटर। अब मुझे पता करना है कि इसका एरिया क्या होगा सर्कल का, अगर मैं इससे सर्कल बनाऊँ, तो देखो पहले मुझे इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी, मतलब 2πr की वैल्यू 52 हो जाएगी, यहाँ से r की वैल्यू 52/2π। ठीक है, अब r वैल्यू आ गई तो हमारे पास क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसका जो वैल्यू निकालेंगे कितना, πr², तो πr² निकालेंगे, तो देखो यहाँ पाई इंटू आर कितना निकाला हमारे पास 52 अपॉन में 2 × 22/7, तो 7 ही आ जाएगा, फिर 22/7, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, और यहाँ पर एक और 2 आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं जो भी, मतलब ये करेंगे 26, ठीक है, ये करेंगे यहाँ पर 26। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक पाई को तो मैं काट देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब हमारे पास एक ही पाई रहा, तो मतलब 26 × 26/22 × 7, ये चीज़ वैल्यू रही। अब यहाँ पर आएगा 1 1, यहाँ आएगा 13। अब देखो यहाँ पर पॉइंटों में आएगा बिल्कुल डेफिनेटली। अब मुझे पहले क्या 7 को जब 13 से करूँगा तो 91 आ जाएगा, और तो इसको 26 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 1 = 6, 6 9 = 54, ये आ जाएगा हमारे पास देखो 2, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 6 6 3 और 2। अब इसको मुझे 11 से डिवाइड करना है, तो 11 से करूँगा तो पहले 2 टाइम 22 1 6, यहाँ करूँगा 5 टाइम, तो 5 टाइम तो नहीं करते एक्चुअल में, यहाँ करेंगे हम 1 टाइम, ताकि 11 आ जाएगा, फिर आएगा 5 और 6, तो 5 टाइम करेंगे। 2 1 5 पे दिख रहा है ऑप्शन, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर 16th क्वेश्चन, श्याम स्पेंड 36,000 ऑन हिज वेडिंग शॉप एंड 27 ऑन बाइंग लैपटॉप एंड ही इज स्टिल लेफ्ट विथ 37%, मतलब ऑफ टोटल मनी। तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि ये 37 मतलब कितना इसके पास बच गया है, तो कितना खर्च हो गया इसके पास, देखो 100 में से 37 माइनस कर दो, कितना होगा 3 हो गया, यहाँ पर हो गया 9 में से 3, हमारे पास 63, तो 63% बच गया, मतलब 63% इसने इन्वेस्ट कर दिया। 63% कितना इन्वेस्ट किया, इन दोनों का सम कर देंगे, तो इन दोनों का जब सम करेंगे 3 0 आ जाएगा, तो हमारे पास 3 ऊपर 1 आएगा, तो 63, मतलब 6300 हमारे पास कितना है 63% ऑफ x, तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, 100, ये 100 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर 00 आ जाए, तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूछा ही गया टोटल अमाउंट। बहुत ईजी क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
ऑन अ सर्कुलर ट्रैक वन रेड कार, वन ब्लू कार एंड वन बाइक आर रनिंग, ठीक है। रेड कार कवर्स वन राउंड इन 36 सेकेंड, blue car in 24 second, bike covers in 30 seconds, start together, then in 2 hours how many times they were together at starting। पहले इन सबका कॉमन मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। कॉमन टाइम क्या निकलेगा इन सबका, मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा। 36 यहाँ आएगा हमारे पास 24, यह आएगा 30, इसका निकलेगा हमारे पास, देखो मैं 6 टाइम कर दूंगा तो 6 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 2 टाइम 5 टाइम, देखो ये करूँगा 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 और 6 2 जा 12। तो 12 को मैं इससे करूँगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर जब सॉल्यूशन करेंगे तो एक्चुअल में यहाँ पर आएगा 360 सेकेंड। तो 360 सेकेंड हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब ये बात कर रहा है कितने 2 घंटे के बाद में कितनी बार मतलब मिलेगा, तो 2 घंटा मतलब कितना हो जाएगा, 2 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं हमारे पास, 2 आवर्स में होते हैं हमारे पास 120 सेकंड, ठीक है। या तो पूछा तो 2 मतलब 2 घंटे का ही ना, 2 घंटे पहले कितने सेकंड होते हैं, देखो पहले मिनट्स में चेंज करो फिर उसको इसमें चेंज करो, ठीक है। और मतलब कैसे बोला, जैसे 2 घंटे लिखे हुए ना, 2 घंटे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आएगा 360 और इंटू 2, तो हमारे पास टोटल कितना टाइम होता है 2 घंटे में, 7200 सेकंड। और ये बोल रहे हैं कि ये कितने सेकंड में मिलेंगे, जब इसका एलसीएम निकाला 360, तो जब इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 20। तो 20 बार हमारे पास क्या होगा, ये एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 18 क्वेश्चन, ट्रेपेजियम बताया है, सम एंड डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, मतलब यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, ठीक है, फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। देन एंड द नॉन पैरेलल साइड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ओके। तो देखो यहाँ पर ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, ये है 4, ये है 5 नॉन पैरेलल साइड। यहाँ पर अब ये x है और इसको मैं y मान लेता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों को पहले से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पहले मैं निकालता हूँ यहाँ पर वैल्यू x और y की। यहाँ से x y के दोनों ऐड करूँगा 18 अपॉन करूँगा 2 तो विच इज़ 9, ठीक है। y की वैल्यू आ जाएगी तो माइनस करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा, देखो 12 आएगा 16, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू, तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर x नहीं, फिर बड़ी वाले नीचे आएगी, तो ये x की वैल्यू होगी 9, ये y की वैल्यू होगी 6। मुझे क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना। तो देखो एरिया निकालने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसकी हाइट मुझे पता चाहिए, हाइट है नहीं तो कैसे नहीं। तो कभी कभार क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन में हाइट नहीं दी हुई होती ना, तो इसकी जो हमारे पास इस साइड में दी हुई होती है, इन तीनों को यूज़ करके हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या 4 को मान लेता हूँ। तो अगर मैं 4 को मान लूँगा तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू दोनों साइड, हमारे पास दोनों साइड कौन कौन सी है, पैरेलल दोनों का सम, तो हमारे पास हो जाएगा 15 इंटू हमारे पास जो साइड दी हुई 4, तो ये हमारे पास कर देंगे 2 और 15 2 कितना हो जाएगा 30। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया ये भी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर बी आंसर यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लीनियर रेस है 1000 मीटर की, प्रकाश बीट्स वेद बाय 280 मीटर्स, ठीक है। वाइल वेद बीट्स राहुल बाय 100 मीटर्स, बाय हाउ मेनी मीटर्स दस प्रकाश बीट राहुल, ठीक है। तो यहाँ देखो थोड़ा सा रेस वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो देखो सबसे पहले लिखता है कि प्रकाश वेद को 280 मीटर से मतलब हरा देता है। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ किसकी, प्रकाश की और वेद की, तो रेशियो जब निकालूंगा तो यहाँ पर अगर प्रकाश 1000 मीटर चलेगा तो वेद 280 मीटर माइनस कर दो उतना ही चल पाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1000 अपॉन 280 माइनस करेंगे तो 720 आ जाएगा, और हमारे पास इनका रेशियो हो जाएगा 25/18। ये हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस। फिर बोल रहे हैं कि वेद क्या होगा, राहुल को 100 मीटर से बीट कर देगा। अगर वेद हमारे पास 1000 मीटर करता है पार, तो राहुल कितना करेगा 1000 माइनस 100 मीटर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1000 अपॉन 900 मीटर। तो हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगा 10:9। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। अब इन तीनों का जो रेशियो हमको यहाँ पर दिख गया, अब मैं ABC मतलब तीनों का रेशियो एक साथ निकाल दूंगा, मतलब PV और R का अगर रेशियो निकाल तो इसका देखो 25 और 18 है, इसका हमारे पास 10 और 9 है। तो मैं क्या दोनों को बराबर करने के लिए इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मैं 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करूँगा कि 10 18 करे या कुछ और कर सकते, तो देखो 18 और 10 का मैं एलसीएम लूँ तो हमारे पास देखो दोनों में 9 और 10 और 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो चलो अभी ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ऊपर क्या आ जाएगा, P आएगा 250, यहाँ आ जाएगा 180, ठीक है। यहाँ भी 180 और 9 को जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 18 हो जाएगा, 18 में से 18 तो आ जाएगा हमारे पास कितना 162, ठीक है, 162 आ जाएगा। अब 162 जो यहाँ चीज़ें कट रही है उसको काटने की कोशिश कर लेंगे, तो 2 टाइम करेंगे तो 125 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 90, यहाँ आ जाएगा 81। अब क्या ये चीज़ें कट रही है, नहीं, तो बिल्कुल नहीं कट रही, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एंड हाउ मेनी मीटर्स दस प्रकाश बीट राहुल, तो राहुल को कितने मीटर्स में बीट करता है प्रकाश, ठीक है। तो अब देखो मुझे प्रकाश का और राहुल का रेशियो निकलना है, क्या लिखा हुआ 125
और 81। अब ये बोल रहा है कि जब यहाँ पर प्रकाश 125 मीटर भाग मतलब 125 मीटर भाग लेगा, तब रवि मतलब राहुल है ना 81 मीटर पे रहेगा। तो ये 125 मैं इसको क्या कर देता हूँ, एक्स लेट कर देता हूँ, मतलब 125 को एक्स लेट कर देता हूँ। मैं लेट करता हूँ 125 हमारे पास 1000 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास 1000 मीटर दिया हुआ है। तो 1000 मीटर दिया तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी होगी 8। तो अगर यहाँ पर एक्स की वैल्यू 8 होगी तो यहाँ पर 81 को भी मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 81 इंटू 8 करूंगा तो 648 मीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जब प्रकाश 1000 मीटर कंप्लीट करेगा, जो रेस हमारे पास दी हुई है, तो हमारे पास जो क्या बोलते हैं राहुल होगा वो 648 मीटर ही रहेगा। तो इसका मतलब डिफरेंस कितना रहा, देखो 1000 में से 648 मीटर माइनस कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 2, यहाँ पर 9 में से 4 हमारे पास 5 और 9 में से 6 3, तो 352 मीटर का डिफरेंस आएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर √6 की वैल्यू दी हुई, इसका मतलब हमको यहाँ पर √6 में इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल चीज है। ठीक है, यहाँ पर √3 प्लस में √3 को मतलब ये 2 है ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ तो ऊपर देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो √3 का स्क्वायर √3, फिर ये आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा √6। अब हमें देखो 3 - 2 हमारे पास 1 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा देखो 5 प्लस √6 की वैल्यू 2.45 दी हुई, तो 7.45 हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर हमको। अब यहाँ पर हर चीज का हमारे पास आंसर दिया हुआ, हर चीज वैल्यू दी हुई। अब आप ऐसे कर नहीं सकते कि सर ये तो कैसे कर रहे हो, और देखो एक बार। अभी यहाँ पर क्या है, इसके आगे 2 से मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये गलती नहीं होनी चाहिए। 2.45, तो जो 2.45 करेंगे तो 5 प्लस लाइक का हमारे पास आएगा कितना, ये आ जाएगा देखो 90, और ये आ जाएगा 4, तो 4.9 आ जाएगा। तो 4.5 और मतलब 4.9 और 5 को प्लस करेंगे तो 9.9 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक 21 क्वेश्चन। A shopkeeper mixed 5.1 kg of almonds, 1900 grams of raisin, and 2.6 kilo of cashew nuts, and packed the mixture equally into 4 dozens package. So what is the weight of each packet? अब देखो यहाँ पर सबका मुझे वेट निकालना पड़ेगा, फिर वेट मुझे ईच पैकेट का निकालना पड़ेगा। कैसे, पहले मैं सबका ऐड कर देता हूँ, सबको मैं ग्राम में चेंज कर लेता हूँ। तो 5100, यहाँ पर 1900, फिर यहाँ पर 2600, ये सब कर दिया, सबको ऐड कर दूंगा, मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो वैल्यू 6, ऊपर 1 आ जाएगा 6, 6 + 3 9, तो 9600 ग्राम। तो मतलब ये हमारे पास इसका क्या आ गया, 9.6 किलो ऑलमोस्ट एवरेज आ गया। अब ये बोल रहा है कि सबको मिक्स कर दिया और इसको 4 डोजन में कर दिया। 4 डोजन का मतलब क्या होता है, 4 × 12, ये हो जाएगा हमारे पास 48। टोटल कितने बॉक्स हो गए, 48। टोटल ग्राम कितना है ये, तो इसको मैं 48 से डिवाइड करूँगा तो हमारे पास एक बॉक्स का ग्राम पता चल जाएगा, डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना आएगा 2 टाइम, तो 200 ग्राम का एक बॉक्स हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा है बस। थैंक यू। तो 22वां क्वेश्चन करते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन एन इंग्लैंड न्यूजीलैंड एक मैच की बात करें, वनडे मैच, इंग्लैंड नीडेड 342 रन्स इन 48 ओवर्स टू विन। ओके, इन इनिशियल 10 ओवर्स एवरेज स्कोर रेट वॉज 6, मतलब 10 के अंदर 6 इसकी, तो मतलब 10 ओवर में कितने रन बनाए, 10 × 6 60 रन बनाए। बट इन नेक्स्ट 10 ओवर्स इट इंक्रीजेज टू 8.5, तो 8.5 मतलब फिर बाद में 85 बनाते, तो पहले बना देंगे 10 ओवर में कितने 60 रन, सेकंड ओवर बना देंगे 85। कैसे किया मैंने, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब एवरेज इज इक्वल टू वॉट, टोटल सम अपॉन नंबर, ठीक है, n टाइम्स। अब यहाँ पर एवरेज है ना, तो एवरेज कितना दे दिया, देखो 6 दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है, टोटल मुझे कितना निकालना है, n कितना हो जाएगा हमारे पास 10, 10 को इससे मल्टीप्लाई करें 6, तो टोटल कितना हो जाएगा 60। तो मैं ये चीज़ कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। फिर बात लिखा है, इट देन डिक्लाइन टू 5.5 ओवर इन नेक्स्ट 10 ओवर, मतलब देखो 20 ओवर हो गया, उसके बाद में अगले जो 30 मतलब 30 वाला ओवर था, 20 से 30 वाला, उस 10 ओवर में 5.5 हो गई, तो 5.5 मतलब 55 रन ही बनाए। फिर अगेन रोज टू 7 इन नेक्स्ट ओवर, तो लास्ट का जो 30 से 40 मतलब सेकंड लास्ट 30 से 40 ओवर, उसमें 70 रन बनाए। अब मुझे बताओ कि यहाँ जो लास्ट में एक्स मतलब लास्ट जो हमारे पास 10 ओवर हैं, उस 10 ओवर में मतलब 10 ओवर नहीं कह सकता मैं, 8 ओवर बोल सकती हूँ, 48 रन की मतलब 48 ओवर में चाहिए। अब 48 ओवर में इन्होंने कितने रन बनाने हैं, ये हमको यहाँ पर चेक करना है। तो देखो यहाँ पर हमको रन पता करना है, 2 3 4 × 48, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल रन देखना पड़ेगा, टोटल रन कितना। तो जो टोटल रन हमारे पास कितना है, देखो पहले दिया हुआ साफ साफ कि जीतने के लिए कितने चाहिए, 324। इसमें से मैं क्या करूँगा, ये सबको मैं माइनस कर दूंगा। तो जब मैं 3 2 4 में इन सबको माइनस करूँ, पहले इन सबको प्लस प्लस करें तो 125, ये आ जाएगा 5 और 4, ये आ जाएगा 0, ऊपर 1 7 2, तो 270 हो जाएगा। तो 270 का इसमें माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास आएगा 4, 4 का 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, तो 54 रन चाहिए। और मतलब ये 40 रन तक हमने बना दिए थे, अब मुझे 54 रन चाहिए कितने,
नेक्स्ट 10 ओवर में। अब मुझे 10 ओवर तो नहीं, मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर कि 48 ओवर्स, तो मतलब 40 ओवर तो हो गए, तो 8 ओवर ही रहेंगे। तब 8 ओवर में कितने रन चाहिए, इसको मैं 8 से डिवाइड कर दूंगा तो पर ओवर मुझे कितने मिल जाएंगे, 6.75, इतने रन चाहिए मुझे पर ओवर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, तो क्या लिखा हुआ है 23 क्वेश्चन, एक पाई डायग्राम दिया हुआ है। इसमें हमारे पास स्पोर्ट्स के कोई मतलब कपड़े पहनते खर्चा जितना आता है उस सबका लिखा हुआ परसेंटेज। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच परसेंटेज लेस इज स्पेंट ऑन कबड्डी देन क्रिकेट। तो कबड्डी का देखो यहाँ पर कितना लिखा है, यहाँ लिखा परसेंटेज लेस इज स्पेंडेड ऑन कबड्डी देन क्रिकेट, दोनों कंपैरिजन करना है। तो कबड्डी पे कितना लग रहा है देखो 9%, और क्रिकेट में कितना लग रहा है हमारे पास 22%। तो ये बोल रहा है इसमें कितना लेस हो जाएगा, हमको ये चीज़ यहाँ पता करनी है। तो बस 22 में से 9 माइनस कर दूंगा, तो 22 में से जब 9 माइनस करूंगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। और नीचे डिनोमिनेटर में किसकी बात करेंगे, 22 की, क्योंकि हमारे पास क्रिकेट की लिखा हुआ है। ठीक है, इसका हमको परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज जब निकालेंगे तो ये आएगा 11, ये आएगा 50, ये आएगा हमारे पास 65। 11 को जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा देखो यहाँ पर 55 करेंगे तो हमारे पास आएगा देखो यहाँ पर 55 करते हैं तो आएगा 100। तो ये 9 टाइम करेंगे तो अप्रॉक्स की 59% के आसपास हो रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, अब PQRS दिया हुआ है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इसमें O सेंटर दिया हुआ है, ROQ हमारे पास दिया हुआ है, ROQ 140 डिग्री। फाइंड द RST, इसकी वैल्यू हमको यहाँ पता करनी है। तो इसकी वैल्यू कब पता चल जाएगी, जब मुझे इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखो यहाँ पर जो ये दिया हुआ है ना O वाला ऑप्शन, तो अगर ये 140 है तो इसकी जो क्रॉसपॉन्डिंग ये वाला दिख रहा है ये कितना हो जाएगा, इसका आधा, 70। अब ये 70 दिख गया, तो इसके जो सामने वाला क्या दिख रहा है हमारे पास S के अंदर QSR, तो QSR और 70 जब ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 70, क्योंकि ये 70 दिया हुआ है, तो कितने हो जाएगा 110। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 110। अब ये वैल्यू 110 आ गई, तो हमारे पास जो चीज़ निकालनी है ये, इन दोनों जब ऐड करूँगा 180 में से 110 माइनस करूँगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 70। तो सिंपल सा 70 क्वेश्चन है। नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन वापस रिपीट करके देख लो, मैं जो बता रहा हूँ एकदम करेक्ट बताऊंगा। 25th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन। नंबर ऑफ फीमेल है पार्टिसिपेट करें ABCD सिटीज़ के अंदर, नंबर ऑफ फीमेल पार्टिसिपेटिंग इन फंक्शन फ्रॉम सिटी B। तो B के अंदर नंबर ऑफ फीमेल्स बात करेंगे 5 to 5। ठीक है, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटिंग इन द फंक्शन फ्रॉम दैट सिटी। तो B सिटी से टोटल देखो कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएगा 5 7 1075। तो कितना परसेंट दिख रहा है, तो 5 to 5 अपॉन 1075 इंटू 100। अब इसको करना हमको, तो 105 यहाँ 215, यहाँ आ जाएगा देखो 4 3, यहाँ आ जाएगा 2 1। अब देखो और कुछ कट रख सकता है, तो नहीं कट रहा, तो हम तो पॉइंट में आंसर आ सकता है। अब वो नियर हमको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, तो ये आएगा 2100 अपॉन में आ जाएगा 43। अब 43 को मैं देखो यहाँ 5 से करूँ तो हो सकता है, 5 3 15 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा, 5 3 15। और देखो 5 से नहीं कर सकते, मैं 5 से नहीं करूँगा, 4 से करूँगा, 4 3 12, 4 16 और ये 17। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 9 में से 7 आ जाएगा, तो 2 नहीं 9 में से नहीं 10 में से 7 कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा आई थिंक 38 आएगा, सही है बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पर आ जाएगा 0। अब देखो 380, तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, उसको 8 टाइम कर देता हूँ, 8 3 24, 8 4 32, और 32 में यहाँ हमारे पास आ जाएगा 34, क्योंकि मैं 40 करूँगा तो होगा नहीं, यस। तो 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 7 में से 4 3, तो वापस मैं पॉइंट लगाऊंगा यहाँ पर। अब 360 आएगा, 360 वापस मैं 8 लगूंगा, तो 48.88 आएगा। तो हमारे पास इसका नियर अबाउट करूँ ना मैं अगर, तो ये हमारे पास 49 के बराबर कर सकता हूँ। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में यहाँ पर इतना ही है, और हमने आप वापस कुछ 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, और ये हमारा वीडियो का 10th पार्ट था। अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा तेज बता रहा हूँ तो वीडियो को 2-3 बार देख लो, स्लो करके देख लो, क्योंकि मुझे देखो इस टाइम लिमिट के अंदर काम कंप्लीट करना होता है, क्योंकि आगे भी खूब सारा काम होता है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।